हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली मेरे पास कमेंट आया था, लोगों ने कहा था कि जैसे वो जो लोग पहली बार यानी फर्स्ट टाइम यूपी पीसीएस दे रहे हैं या आर दे रहे हैं, उनके लिए कि क्या सजेशन है, बुक वगैरह क्या रहने वाली है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही मैं आर भी दे रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं यूपी पीसीएस भी देने जा रही हूँ। तो जो मतलब मेरी सिस्टर है, मैंने उनसे सजेशन लिया क्योंकि वो आर में सिलेक्टेड थे, 2021 वाले में सिलेक्टेड है वो इस टाइम। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि उन्होंने कैसे पढ़ाई क्या की थी, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया और भी मैंने वीडियोस वगैरह देखे, चीज़ें देखी। तो मैंने भी सोचा कि फाइनली अगर हम यूपी पीसीएस की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, मान लीजिए आपको जैसे मेंस इसमें दिक्कत होगी या आपको मेंस नहीं भी देना है, अगर आपने पीसीएस अच्छे से यूपी पीसीएस अच्छे से तैयार कर लिया तो फिर क्या होगा आपकी, अगर आपको बीईओ भी देना है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। आपको हाई कोर्ट आर देना है तो भी अच्छा है, और सचिवालय वाला अगर आपको आर देना है तो बेस्ट ही है। तो अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास क्या होगा, 2-3 एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने का एक बढ़िया चांस होगा। क्योंकि जब हम बड़े लेवल की तैयारी एक बार कर लेते हैं तो ये उससे कम वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, हालांकि वो छोटे एग्ज़ाम तो नहीं है, वो भी बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन उससे तो थोड़ा छोटे में आते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आपको भी क्या करना है, अपना पूरा फोकस लगाना है यूपी पीसीएस प्री में। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, शायद अभी भी डेट है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म की फीस इतना ज़्यादा नहीं है। आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म उसकी तैयारी उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए पीसीएस के लेवल की। फिर आप देखिएगा आपकी जो अदर एग्जाम है, फिर आपको इतना टफ और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा चीज़ों करने में। तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मैं आपको उससे शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्रैक्टिस के लिए बात कर लेते हैं, सब परेशान रहते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए, सब्जेक्ट का मैं आपको बाद में बता रही हूँ, पहले मैं प्रैक्टिस का बता रही हूँ। आपको सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र लगानी है, चाहे आपके पास ये जो हिस्ट्री की हो, चाहे आपकी पॉलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, हर सब्जेक्ट की आपको घटना चक्र अच्छे से तैयार करनी है। आपके पास पूरा प्रॉपर मौका है। और कुछ लोगों को नहीं पता होगा घटना चक्र में क्या होता है। घटना चक्र में यूपी पीसीएस में पूछे गए सारे पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और भी आईएएस में पूछे गए कुछ क्वेश्चन होते हैं, मेंस में जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, सब इंक्लूड होते हैं। उसके साथ में उस टॉपिक क्वेश्चन के बाद उसका डिटेल भी दिया होता है। अगर जिसके पास अच्छी बुक नहीं है तो इसमें जो डिटेल वगैरह दी रहती है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको नहीं आ रहा है, फिर नीचे डिटेल दी हुई रहती है, अगर आपने उस डिटेल को बढ़िया से पढ़ लिया, फिर आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई होती है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा घटना चक्र। ये आपको मैं दिखा दूँ, मेरे पास तो पुराना है, ये रहा 2023 का है, मेरे पास 2023 का पॉलिटी का। इसमें तो मैं थोड़ा बहुत लगा चुकी हूँ क्योंकि यूपीएसआई के टाइम मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो पॉलिटी का मैंने घटना चक्र लगाया था। और उस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आया था, उसका कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन जिस हिसाब से 2021 में पूछा गया था यूपीएसआई में पॉलिटी, वो पीसीएस लेवल का ही पूछा गया था। तो अगर जिनको एक एक सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है तो अपना पहले सब्जेक्ट तैयार करें, उसको अच्छे से कंप्लीट करें, फिर आप घटना चक्र लगाएं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक चैप्टर पढ़ते जाएं, कंप्लीट करते जाएं, और एक एक चैप्टर इसमें आप देखेंगे तो चैप्टर वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं। सब कुछ आपको एक एक चैप्टर का दे रखा है, एक एक टॉपिक का दे रखा है। इसमें ऐसे टॉपिक वाइज है, मैंने देखिए सब टिक लगा रखा है, मैंने ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं। तो आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट करने जैसे आपने भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर लिया टॉपिक, फिर आप यहाँ से क्वेश्चन लगा लीजिए। उसमें के बाद भी अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद भी आपसे गलतियाँ होती हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका बढ़िया से कंप्लीट। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करना है। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट यही है। इसने इतने ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको और कहीं क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इसको बढ़िया से लगा लिया तो आपका आर आपका बीईओ, आपका सचिवालय वाला आर सब कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी रिसेंट आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, यहाँ भी पेट वगैरह आने वाला है, तो अगर आपने इस लेवल का पढ़ रखा है तो आपके लिए पेट वगैरह तो वैसे भी ईजी हो जाएगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो आज मेरा डे 3 था, तो मैंने डिसाइड किया कि अपना रूटीन बताने से बेटर है कि मैं आपको बता दूं बुक्स वगैरह कैसे क्या करनी है। मैं भी इसी से पढ़ रही हूँ, और मैंने केवल पॉलिटी का घटना चक्र लगाया है। मैंने भी हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का घटना चक्र कभी नहीं लगाया, क्योंकि यूपीएसआई के टाइम ही मैंने इसको लगाया था, और यूपीएसआई में उतना डीप पूछा नहीं गया था ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो मैंने उसको लगाया नहीं। और आपको जैसे ये तो हो गया आपका प्रैक्टिस का, तो और बाकी बचा कि करंट अफेयर, ये तो सब्जेक्ट हो गया। करंट अफेयर में क्या है कि करंट अफेयर में कुछ लोग दृष्टि वाला पढ़ते हैं, कुछ लोग वार्षिकांक पढ़ते हैं, कुछ लोग क्रॉनिकल वाला पढ़ते हैं, तो ऐसे कई चीज़ों में दिमाग भटक जाता है। तो मैंने एक सर हैं, इमरान सर हैं, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, जो इमरान सर हैं वो
करंट अफेयर उन्होंने 10 दिन के अंदर, जो बीपीएससी होने वाला था उसके लिए उन्होंने 10 दिन के अंदर पूरा अपना करंट अफेयर कंप्लीट कराया है। उससे क्या हो जाएगा, अगर आप वो 10 दिन तक 1-1.5 घंटे का क्लास है, तो अगर आप चलते फिरते फिर डेली वो करंट अफेयर देख लेते ना, वो खुद ही उन्होंने, मैंने देखा मिला करके, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें का उसमें इंक्लूड कर रखी हैं। मैंने तो और कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने डिसाइड किया है मैं वही उनका वीडियो, वही 10 दिन में 10 लेक्चर, फिर अगले 10, फिर 8-10 दिन बाद फिर से वही 10 लेक्चर, फिर से मैं 4 से 5 बार वो लेक्चर देखने वाली हूँ। अगर आपका जो है इसमें क्योंकि उन्होंने सब स्पोर्ट पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा, उन्होंने जितना आर्टिकल्स वगैरह है सब कुछ बता रखा, कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर आप वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अब उस वीडियो से आप 10 बार कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप अपनी बुक से 10 बार कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अलग अलग बुक से आप सोचेंगे इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, कुछ लोग पेपर पढ़ने में लग जाएंगे। तो उन्होंने खुद ही सारी चीज़ों को कंपाइल कर रखा है, तो मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि करंट अफेयर बाय इमरान सर, या 10 डेज करंट अफेयर बाय इमरान सर, आप कुछ भी ऐसे करके डालिए, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने पढ़ा है। और हाँ, आपको बता दूं कि उत्कर्ष क्लासेस, और वो पॉलिटी के टीचर हैं, पॉलिटी और करंट दोनों पढ़ाते हैं वो। तो अगर किसी ने अभी तक आज तक कभी भी जीवन में पॉलिटी नहीं पढ़ रखी है, जो अभी से शुरुआत करना चाहते हैं, वो इमरान सर की मैराथन क्लास है पॉलिटी की, जब वो उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते थे, उनका लगभग 7.5 घंटे का मैराथन क्लास है। मैं अभी भी, मैं बताऊं आपको, मैं रिवीजन कर रही हूँ, मेरा तो पॉलिटी कंप्लीट है, 1 से 2 बार मैंने कंप्लीट कर रखा है पॉलिटी। देखिए मैं रिवीजन कर रही हूँ, लेकिन मैं उन्हीं का फिर से पूरा प्रॉपर अपने नोट्स बना करके और प्रॉपर तैयारी उन्हीं वाले उनके लेक्चर से कर रही हूँ। और उन्होंने इतना डीप लेवल का वो बताते भी चल रहे हैं कि आर में यहाँ से क्वेश्चन वो आया था, और सचिवालय वाले आर में 2021 में यहाँ से क्वेश्चन उठा था, UPPCS प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने सब कुछ 1 बाई 1 सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। देखिए मैंने UPSI के टाइम ये अपना इस नोट्स बनाया था पॉलिटी का, तो इससे से मैंने पूरा पढ़ा था, कंप्लीट इससे किया था मैंने, हर चीज़ देखी, इससे मैंने सब कुछ कंप्लीट यहीं से किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने सीक्वेंस से नहीं की थी, आगे पीछे हो गया था, और फिर याद करने में थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो मैंने इस बार शॉर्ट में पूरा बनाया है, और सर ने जो बताया उनकी वीडियो से ही मैंने बनाया है। और अपना भी मैं देखती हूँ, जो चीज़ें अगर छूटती तो ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं लास्ट में मिलाकर देखूंगी, जो छूटा रहेगा या जो कुछ बचा रहेगा मैं उसमें इंक्लूड कर दूँगी। मैंने आपको पॉलिटी और करंट अफेयर का बता दिया, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मैं 1-2 दिन में आपको हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का बताने वाली हूँ, मैं एनवायरनमेंट का बताऊंगी आपको मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप एक रिसोर्स रखिए, उसको कई बार पढ़िए, तो आपका देखिए बेस्ट रिजल्ट होता है। अगर आप कई चीज़ों पे दौड़ेंगे तो कुछ नहीं, एक बस यही आप घटना चक्र रख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। दूसरा, कोई एक टीचर का बढ़िया आपने देखिए, जिसका व्यू आया हो, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो, उस टीचर की मैराथन क्लास ले लीजिए, उसको पूरा प्रॉपर ढंग से 3 से 4 बार 5 बार, जितनी बार आपके पास टाइम हो आप रिवाइज कर डालिए, उसके क्वेश्चन लगा डालिए, उसका नोट्स बना लीजिए, सब कुछ उसका कंप्लीट कर लीजिए। और हाँ, जिसके कोई मतलब वीडियो जो लोग देखेंगे, मुझे सजेस्ट करिएगा ज्योग्राफी के लिए बेस्ट मैराथन क्लास, जिसमें चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा एक बार में हिंदी मीडियम के लिए, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो। मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर उससे बेस्ट कोई वीडियो मिल जाती है तो मेरा वो रिवीजन के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो है, मैं आपको वीडियो सजेस्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास में, कि नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं आप कहाँ से पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह। तो ये था मेरा, मैंने आज पॉलिटी आपको बता दिया, करंट बता दिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा वेटेज रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा करके जब घटना चक्र खोलेंगे तो आप देखिएगा कि आपको भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं, करंट से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने प्रीवियस ईयर हैं कि आपका पूरा पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा। तो जो लोग घटना चक्र नहीं भी ले पा रहे हैं उनके लिए बेस्ट है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो केवल घटना चक्र ही सॉल्व कराते हैं। आप घटना चक्र टॉपिक डालिए, UPPCL घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा। बहुत मेरा, जब मेरे पास नहीं था, मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से ही सॉल्व किया था घटना चक्र। जैसे मेरे पास हिस्ट्री की पुरानी हो गई थी, तो मुझे एक बार घटना चक्र ढूंढना था, देखना था, तो मैंने यूट्यूब पर डाला, मुझे मिल भी गया। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ सारे बच्चे ले नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। ये था मेरा डे 3, ये डे 3, डे 2, डे 5, ये मेरा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बता रही मैं आपको, ये अपना वीडियोज़ अपलोड करने से रिलेटेड, कि अपनी डेली मैं जो आपसे डिस्कस करूँगी उससे रिलेटेड, कि मेरा हर दिन का वीडियो आपको मिलता जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, चाहे मेरा मॉक टेस्ट का हो, चाहे जो भी हो, चाहे मेरे स्कोर्स जो भी हो, मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सजेस्ट करती रहूँगी, बताती रहूँगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, अपना पूरा चार्ट बनाइए, अपना टू डू लिस्ट बनाइए, उसको प्रॉपर फॉलो करिए। और ये नहीं कि अगर गैप भी हो जाता है तो अगले दिन से स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन गैप हो गया, 2 दिन गैप हो गया, चौथे दिन आप स्टार्ट कर दीजिए। रुकना नहीं है बस गैप का भी आपके पास, क्योंकि पीछे दिसंबर में होने वाला, आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाय बाय सभी को, अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा